सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज फिजिक्स बाय वंशिका। तो आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब हम शुरुआत करते हैं ना, हमारे पास ये टर्म्स आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये इस शब्द को तुमने मैं बहुत श्योर हूँ कि तुमने सुना होगा, है ना। तो आइए आज इसके पीछे का डिटेल जानते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ना इलेक्ट्रिक करंट देखो चीजें क्या क्या आएंगी, फिर अभी हम लिखना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, फिर आएगा चार्ज। अब मुझे ये लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने ये सुना भी नहीं होगा होता क्या, ठीक है। लेट्स स्टार्ट देन। अगर हमें मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ओके, मिल गया है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट और चार्जेस, ठीक है। तो इसका जो बेस है ना वो ये बनाएगा चार्जेस, ठीक है। तो चार्जेस से हम शुरू करते हैं। हमसे देखो ध्यान से। चार्जेस क्या है? चार्जेस जो है ना, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने लगेगा बहुत बड़े बड़े से वर्ड लिख रहे हैं मैडम, बट वी विल हम इसको सिंप्लीफाई भी करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। अब तो भाई ये याद होगा एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसकी डिटेल में हमें बेसिकली जाना भी नहीं है, ये हमसे रिलेटेड भी नहीं है, ठीक है। पर जानो, देखो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बच्चे वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसका तुम्हें नहीं पता है कि ये कहाँ से आई, जैसे एग्जिस्ट कर रही है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब सुनो, जो इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा चार्जेस, फिर देखो तुम्हें ये वाली बात पता है, पॉजिटिव, ये तुम कहोगे ये कुछ सुना सुना लग रहा है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब तुमने क्लास 9 में पढ़ा होगा, पॉजिटिव के एग्जांपल में लिखते हैं प्रोटॉन एंड नेगेटिव में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, पर हमें इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो फिर एक एक एग्जांपल से हमारा काम चल जाए, ठीक है। चार्ज क्या है? चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब तुम वापस आओ, हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। अब तुम्हें ना एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि चार्ज को तुम एक तरफ से नहीं बता सकते। जैसे चार्ज की हम इतनी इजीली डेफिनेशन दे ही नहीं सकते, ये तो फिर भी हमने देखो प्रॉपर्टी बताया। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बच्चे को बताने से पहले ना, सबसे पहले उसको वाटर करंट बताओ। वाटर करंट क्यों आया था भैया? वाटर करंट का क्या मैकेनिज्म बता रहे हैं, क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है? इसमें किसका फ्लो हो रहा है? फ्लो ऑफ वाटर, है ना। फ्लो ऑफ वाटर की वजह से ही वाटर करंट आ रहा है, ठीक है। तो वाटर करंट समझ आया बात? तो इसीलिए हमारे पास जब हम ये इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं ना, ठीक है, तब हम बात करते हैं फ्लो, ठीक है। फ्लो ऑफ किसका? चार्ज का। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया तुम्हें, हम तो सिर्फ अभी ये होता है ना ओवरव्यू से चल रहा है, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसको। आओ एक बारी कुछ जानी पहचानी चीजों से शुरू करते हैं। जैसे ये तुम्हें पता था, इसको रखते हैं जानी पहचानी चीजों को, बाकी सबको हटा देते हैं इससे। चलो आओ फिर। ओके, तो हमारे पास हमने तुम्हें बताया ये वाला होगा, ठीक है। अब हम बताने वाले थे तुम्हें, ये देखो ये ना, यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, ये बल्ब है, ठीक है। क्लास 10th में ना हमारे पास बल्ब को ऐसे शो करेंगे, ठीक है। तो अब तुम्हें ये तो तुम्हें सर्किट देखा से लग रहा है सिंपल, ये बिल्कुल। ये क्या भैया? तुम कहोगे सेल, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया जी, सेल लिया ये। तो ये जो सेल, अब हम क्या कह रहे हैं कि करंट, तुम्हें ये वाली बात पता होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ चल रहा होगा, ओके। तो करंट में तुम देख पा रहे हो क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा है ना। तो क्या चल रहा है? ये फ्लो ही है। दिस इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो वैसे ही हमारे दिमाग में क्लिक करेगा फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इसकी वजह से आता है क्योंकि चार्जेस फ्लो करते रहते हैं। अब कौन से चार्ज फ्लो करते हैं, ठीक है। ये हमने दो तरह के चार्जेस की बात की, इन दोनों में से कोई फ्लो कर रहे होंगे एक बार, ओके। तो फिर ठीक है, तो फिर उसकी बात हम करेंगे, कौन फ्लो करता है कौन नहीं फ्लो करता है। तो सबसे पहले तो हमें पता लगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्जेस। क्योंकि हमने देखा ना एनालॉजी यूज करेंगे, पता है तुम्हें बहुत सारी चीजें होती है ना। क्योंकि 10th में तुम्हारे पास अगर तुमने पढ़ा तो ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट आई विल से। तो नहीं पढ़ा तो फिर हम चीजों को रिलेट कर जाएंगे। ये इससे जैसा लग रहा है ना, इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। पता लगा? तो हम क्या कह रहे हैं, वाटर करंट क्या था? फ्लो ऑफ वाटर था। और यहाँ पे हमने कह दिया इलेक्ट्रिक करंट क्या है भैया? इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। चलो फिर आगे चलते हैं आगे। फ्लो ऑफ चार्ज हमें ये, इससे हमें क्या निकाला? ये फ्लो सा दिखाया, कुछ ना कुछ तो चल रहा है।
तभी ये बल्ब ग्लो किया। मुझे पक्का पता है आपको, ये थोड़ा बहुत तो पहले से पता होगा कि फ्लो कर रहा है, पर ये चार्ज है, ये है, वो है, नई नई चीजें लगती है ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं क्या है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड तो तुम्हें पक्का समझ आएगा। चलो फिर शुरू करें। ये हो गया है शुरू, तो हम कर ही चुके हैं, मुझे आदत आई शुरू करें कहने की। चलो इसको भी हटा दिया, अब हमारे कोई काम नहीं है। अब ऐसे ही ना हम इस इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने आते हैं, ठीक है। अब बेसिकली करंट क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसी को देखो। करंट कह के हमारा काम नहीं चला था ना, तो फिर हम इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या आया है, जो मैंने तुम्हें बोला था ना, बोले जा रहे हैं तुमसे, फ्लो ऑफ चार्ज, ये लिख भी दिया है यहाँ पर। इट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अभी रुको, यहाँ पे इसकी भी कंप्लीट डेफिनेशन लिख के बताए। अब तुम यहाँ पर आओ, ये क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखो तुम्हें समझ आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब फ्लो किसके रिस्पेक्ट में, तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर थे, है ना, यहाँ पर तुम थे कितने टाइम पे, t इज इक्वल टू बी, सपोज ऐसे कर लेते हैं 12 बजे तुम यहाँ थे, ठीक है। तुम कह रहे हो भैया, तुम्हें पता है जैसे कन्वर्सेशन, नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, आज हमने 12 बजे यहाँ घूमने गए, 12 बजे मतलब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ चले गए, ठीक है। तो तुम किसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें बता रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में ही ना, कि सपोज अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे बढ़िया सा, तो 4 बजे हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, ऐसे कुछ करके AM PM जो भी जितना भी तुम्हें स्पेंड करना था टाइम यहाँ पे लगा देना उस हिसाब से। तो समझ आई बात कि हम किसकी टर्म्स में बात करेंगे, टाइम की टर्म्स में बात करेंगे। तो इसीलिए इसी फ्लो चल रहा है चार्ज का पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट। अब इसका भी देखते हैं क्या चल रहा है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर का तो तुम्हें पता है ना, मतलब ओवर में चल रहा है, ठीक है, इसी को कह रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। समझ आ गई होगी, तो चलते हैं आगे। ओके, तो फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम। अब तुम बोलोगे ये पर यूनिट टाइम का क्या सिनेरियो है ना, ये पर यूनिट टाइम ही नहीं समझ आ रहा। तो भैया स्टैंडर्ड हमने माना है कि सपोज करो, मेरी बात सुन ध्यान से, ये ना, इसको क्या ले, बल्ब लेंगे, फिर से हम बल्ब ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे ही चल रहा है ना, इतना चार्ज इतने टाइम तक फ्लो, ठीक है, ऐसा सिनेरियो से चल रहा है। और तो अभी हम चल रहे हैं आगे, डेफिनेशन हमने कर दिए, अच्छा डेफिनेशन बता दी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। फिर चलो, अब ना तुम ये देखो, इसको अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसको डिनोट हम आई से करते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करेंगे आई से। अच्छा, सबसे बड़ी बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जो आई है ना, वो ये होता है। अब इसी को, अब तो देखना रेट ऑफ फ्लो, अच्छा यहाँ पर आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर हम ये वाली काट देते हैं, चलो कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसको हटाते हैं, यही रखते हैं। ऑलराइट, तो I इज इक्वल टू dq बाय dt होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं रेट, यही कहते हैं, इसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक नई डेफिनेशन पता लगी, नहीं है, मतलब लिखने का तरीका सिर्फ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये था, आया समझ। अब ये क्या, d बाय dt का मतलब पता क्या है, देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज आ रहा है और बहुत बड़े टाइम में जा रहा है, ठीक है, जैसे कि 1 सेकंड में जा रहा है। अब तुम बोलो 1 सेकंड से छोटा क्या होता है भैया, होता है बहुत छोटी छोटी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे नैनो सेकंड होती है, ठीक है, और फिर पिको सेकंड होती है, बहुत सारी यूनिट्स होती है। इसलिए हम dt का मतलब यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dt ने यहाँ पर तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज, ठीक है। तो यार सपोज तुमको ये बोले, इसका मतलब ये है, यहाँ पर लिख लो सिंपलीफाइड Q2 माइनस Q1 ओवर में T2 माइनस T1, ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो वेरी गुड, अगर नहीं भी समझ आ तो कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, इससे इसको छोड़े बिना भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, इतने से भी काम बढ़ जाएगा। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा, dt का मतलब क्या, चेंज बहुत छोटा होता जा रहा है, ठीक है, छोटा होता जा रहा है, छोटा आ रहा होगा समझ। तो लेट्स कंटिन्यू। आई इज इक्वल टू बिलोंग कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं इसको। इसकी हमें अभी जरूरत है, आई इज इक्वल टू बी क्यू बाय टी, ठीक है। अब
एक बात बढ़िया से याद रखना। अच्छा, याद रखने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अब तुम्हें ये वाली बात पता है कि यूनिट जो होती है एसआई यूनिट क्या होती है? ओ सॉरी, बता दो तुम किसकी पूछनी है? लेंथ की। तुम्हें सब पता होगा, सबको पता होगा, बोलना है मीटर होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ना आई इज इक्वल टू, क्योंकि वो यूनिट डिफाइन करी वो तुम्हें याद रखनी है, ये होती है कूलम्ब, ठीक है। और टाइम की सेकेंड ही लेते, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट सेकेंड मानी जाती है, समझ आई बात? तो इसकी यूनिट दे दी यानी कि आई इज इक्वल टू बी कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे था ना C 1/s, तो इसको ऊपर ले गए, तुम्हें पता होगा। पर फिर भी जब हम शुरू करें तो बिल्कुल मैं सोच रही हूँ बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम शुरू करें, ठीक है, फिर बिल्डिंगों पे चढ़ेंगे, समझ गए? चलो ये आ गया समझ, आई इज इक्वल टू बी C पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही ना, अच्छा ये इसकी यूनिट होगी, ये यूनिट होगी यूनिट ऑफ करंट, ये लगा दिया मैंने, यूनिट ऑफ करंट, करंट 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 सरंट डाल दिया था, करंट हो गया है। अब जो करंट की ऐसा यूनिट ना एम्पियर मान जाते हैं, सुना तुमने? एम्पियर मान जाते हैं। अभी एम्पियर कौन आ गया भाई? एम्पियर ऐसे मत बोलो कौन आ गया, क्योंकि यही जो है जिन्होंने हमें करंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे फिर ये एसआई यूनिट डल गया, ठीक है। तो एम्पियर हो गया है इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा फटाफट देख लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, 1 मिनट से भी कम में बता सकते हैं कि हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उससे पहले पढ़ा था चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या दी थी? ये क्या था? फ्लो था किसका? चार्ज का, बहुत बढ़िया, पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो ये लिखा था। फिर हमने क्या डिफाइन किया? यूनिट डिफाइन करी। ऐसा यूनिट क्या बताइए? एम्पियर बताइए। कूलम किसकी थी? चार्ज की थी, ठीक है। टाइम भी तुम्हें पता ही था, सेकेंड था। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, आई थिंक बहुत बढ़िया से कवर कर लिया हमने। लेट्स स्टार्ट देन, ठीक है। अब हमारे पास एक डायग्राम से बना हुआ है, ये है, यहाँ पर शायद की लगी है, कहीं भी लगा सकते हैं इसको, जरूरी तो नहीं है। ये एम्पियर लगा लिए, एमीटर, सॉरी बताते हैं इसके बारे में क्या चल रहा है। अब ना इससे ना पहले एक चीज सुनो, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में ना बहुत सारे सिंबल्स थे, उसमें से जिसकी अभी हमें जरूरत है हम ये देख लेते हैं, ये और एक ये, ठीक है। इतना बड़ी जरूरत है। इसको तुम अभी शुरू में हो रहा था, इसको तो हमें पता होगा और फिर भी बता भी देते हैं, इसको सेल कहते हैं, ठीक है। जब हम सेल को भी जोड़ते रहते हैं ना, सीरीज में लगाते गए, ठीक है, सीरीज पैरेलल देखते हैं, बस ऐसे ही अभी जोड़ती हूँ, तो इसको बोलते हैं बैटरी। आया समझ? बैटरी, ठीक है। बस जो तुम्हारे पास क्या देखो, अरे 2 वोल्ट का, ठीक है, ये भी 2 वोल्ट का, मर्जी है, सेम भी लगा सकते हैं, ठीक है, 2 वोल्ट के। अब तुम्हें इसमें डिफरेंस क्या पता लग रहा है सेल और बैटरी? हम देख पा रहे हैं कि जो सेल है ना वो थोड़ा कम वोल्ट का, जो बैटरी अब सेल को जोड़ के बनी है तो फिर वो ज्यादा वोल्ट की, इस केस में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है जी। तो चलो फिर आगे चलते हैं, हम यहाँ पर आओगे, इसमें तुम्हें सब समझ आ रहा होगा। अच्छा ये बता देते हैं फिर, ये की है भैया, इसका रोल देख लो, की है, के ही वाई है, ठीक है। ओके, तो ना मेरी बात सुनो, ये जो है ना इसमें 2 केस है ऐसे, एक में ये बिंदी लगी है और एक में ये बिंदी नहीं लगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब? जब भैया ये लगे हो ना तब हम बोलते हैं क्लोज है। क्लोज का ये मतलब नहीं बंद है, चल नहीं रही है, इसका मतलब है चल रही है, ठीक है। तो बटन दबाने वाली बात होती है ना, स्विच तो अभी मुझे बनाना आएगा नहीं, ठीक है। तो जैसे कि ये बोर्ड है, अभी ऐसे 3D सा इफेक्ट ऑन लिख देते हैं, फिर ये तो बहुत बढ़िया हो गया ना, ये देखो ये लगा हुआ है, ठीक है, और ये ऑन है। अच्छा क्या करें इसको, ठीक है, बटन ऑन है, ठीक है। तो तुम कुछ लगाओगे चार्जर वार्जर तो फिर काम करेगा। ये लो भैया क्या कर दिया मैंने, ऑलराइट। तो ये ऑन शो कर रहा है, ठीक है। तो जब तुमने सबसे पहले यहाँ से ऑन कर दिया ना, तो अभी यहाँ पर अब भूल जाना ये है, हमें से कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए, ठीक है। बल्ब अभी है तो ये ग्लो करने लगेगा, ठीक है, जगमग आ गया। तो अभी हम क्या करें, ये हम क्या करते हैं भाई साहब, ये भाई साहब है, यहाँ मेजर करने आए कुछ, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेजर्स करंट, ठीक है। अब तुमने बस ये लगा के छोड़ा, तुम्हें ये तुम अगर तुमसे कोई ये पूछ लो ये कितना करंट जा रहा है तुम बताने जाए तो तुम क्या करोगे? बहुत सारे तरीके और भी हो सकते हैं, बट हम कहेंगे हम सामने खिलाया, ये पॉजिटिव इससे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये नेगेटिव इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भैया ये हो गया, तो आ जाओ, इतना इतना करंट तुम्हें खुद शो कर देता है। एक पिक्चर दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है।
तो उससे हम इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके ओके, आई थिंक तुम्हें समझ आ गया। तो ये हमने क्या देखा था, ये एनोमीटर है, ये किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो एनोमीटर है ना भाई, एनोमीटर बस तुम्हें ये बता देगा जैसे कि कितना है 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है, सपोज 10 एम्पियर का करंट है, पर तुम्हें ये नहीं बताएगा, वो डायरेक्शन नहीं बताता बेसिकली कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ये वो, ठीक है, समझ आएगी बात। तो हमने देखा कि एनोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो हमें बताता है कि इस सर्किट में कितना करंट है, ठीक है। तो फिर ये बल्ब हमने बताया था, सिंपल था। अच्छा, अब इसकी जगह नहीं हो जाता, ठीक है, तुम अब उस इस केस को बोलते हैं ओपन, ठीक है। ओपन का मतलब यहाँ पर होगा कि बंद है, ठीक है, ऑन की जगह फिर हम ऑफ डाल देंगे यहाँ पर, ओके। ऑफ का मतलब अब ये ऑफ है तो ये भी बुझ गया, इसकी भी जगमगाहट चली गई। ऑलराइट, तो फिर कितना एम्पियर मेजर करेगा करंट, कितने एम्पियर में, नथिंग, कुछ में नहीं शो करेगा ना, 0 में भी शो करेगा इसका, ठीक है ना, समझ आएगा। तो ये हमने की के बारे में देख लिया, ऑलराइट। तो लेट्स, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, सुंदर सा बोर्ड कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पूरा रहेगा, ओके। सब में देख लेते, सब बता दिया ना। तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया है, आई थिंक सो गया है। सब सब देखते हुए रहते कहाँ कहाँ तक पहुंच गया। अच्छा, एक एग्जांपल साथ ही कंसीडर कर ले क्या, चलो कर लेते हैं फिर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन तुम्हें गिवन है एनसीईआरटी, देखो सबसे पहला जो मेरा क्राइटेरिया चल रहा है ना, मेरा जो केस चल रहा है यहाँ पर वो वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पर ना सबसे पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज होंगे, ठीक है, वो कंप्लीट करेंगे पूरी बढ़िया तरीके से, एंड फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारी 12.1 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लिख रहे हैं करंट, करंट ऑफ पता नहीं कितने एम्पियर, 0.1 एम्पियर, ठीक है, इज ड्रॉन फ्रॉम अ बी बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब को ई भी डाल दिया, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है भैया, ठीक है, जो बचा वही कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट चार्ज ही कैलकुलेट करना, लिखना बस, ठीक है, चार्ज बस इतना ही लिखा, ठीक है। क्लोज थ्रू द सर्किट में जा जाएगा। देखो भैया तुम्हें ना वैसे तो कोई शंका होगी कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, पर अभी तो इजी है ना, अभी तो एक ही फॉर्मूला किया है, 0.1 एम्पियर। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। I इज इक्वल टू बी क्यू बाई टी होता है, मैंने पढ़ाया था। हमें क्या पूछा भैया, हमें I गिवन दिखना भैया, बच्चों की तरह करेंगे थोड़ा अच्छे से, बचपन में जैसे करते थे वैसे करेंगे, गिवन लिखेंगे अच्छे से। I इज इक्वल टू बी 0.1 एम्पियर, नीचे लिख रहे तो ना, इस नीचे लिखना, ठीक है। अब मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो हम यहीं पे लिखेंगे। टाइम इन्होंने हमें दे दिया 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट्स, ओके। तो हमें तो ये वाला फॉर्मूला देखना कि वी नो द फॉर्मूला कि I इज इक्वल टू बी क्यू बाई टी होता है, एंड हमें पूछा है Q, तो इसका मतलब I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात तो नहीं याद आएगी कि ये तो मिनट्स में नहीं है, हमें तो सुना था कि इसको सेकंड्स में करते हैं, तो ठीक है, तो कर दिया सेकंड्स में, खुश। Q इज इक्वल टू बी I कितना है 0.1, टाइम हमें गिवन है 600, तो ये गया यहाँ से, ये गया यहाँ से, Q इज इक्वल टू बी 60 कूलम का चार्ज आ गया है, पता लग गया ना कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, फिर 60 कूलम का, ओके। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। इसी होप के साथ, यही होप लेके हम आगे चलते हैं कि आगे भी समझ आएगा।
अच्छा, तो वैसे तो तुम्हारी बुक में बने हुए हैं बहुत सारे सिंबल्स, तो देख लेते हैं उसको, जिस चीज की हमें अभी जरूरत है ना वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो साथ साथ जिसका कंसेप्ट आता जाएगा वो बताते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमें दो बता दिए, तुम्हें और तीन बता दिए। देखो, बैटरी बताया, सेल बताया, और एक और बताया था, बल्ब हो गया, बैटरी हो गया और सेल हो गया, तीन हो गए, ठीक है। की भी बता दिए, चार हो गए। इसके अंदर बहुत सारे हैं वैसे तो, 100 तो हो ही जाएंगे। फिर ठीक है, रजिस्टर आई थिंक तो सही है, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा हमने ना वो ओके है। तो हम ना एक चीज पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल भी कह सकते हैं हम इसको। चलो ओके, अब शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है तो बिल्कुल ही नाम से कुछ भी नहीं समझ आ रहा। कम से कम इलेक्ट्रिक करंट से देखते ही तो अच्छा लग रहा था। चलो जी, भगवान की दया, पहली बार तो कुछ देखा हुआ देखने को मिला। पर जैसे जैसे आगे रह जाएंगे ओब्वियसली तो होता ही है ना कि हमें वो टॉपिक्स मिलते हैं जो हमने देखे भी नहीं होंगे आज तक, तभी तो पढ़ रहे हैं, है ना। चलो, अब ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले ना, अब तुम्हें ये वाली चीज देखी देखी लगेगी, पोटेंशियल यहाँ पे, है ना। ओके, पोटेंशियल तो देखी देखी लगेगी। अब ना इसका एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं छेड़ भी नहीं दिया अभी। ये ठीक है, ये ना वो पानी का कंटेनर पड़ा हुआ, ये इसमें पानी भी है भरपूर अमाउंट में, ठीक है। ये पानी है, अब तुमने यहाँ पर जाके छेद कर दो इसके, ठीक है। अच्छा, पानी होना चाहिए पूरा भरा हुआ बढ़िया से। अच्छा, इसको थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और नीचे कर, यहाँ करते हैं ना। तुम्हें क्या तुम्हें क्या लगता है क्या होता है? हमें पता है कि यहाँ पर छेद कर देंगे तो पानी बाहर आ जाए। मैं कहूँगी वेरी गुड, देखो तुम्हें समझ आ गया, मतलब ठीक है। तुमने यहाँ पर छेद किया तो क्या करेगा, पानी बाहर आता जाएगा, ठीक है। पानी पूरा बाहर आएगा, ठीक है। कब तक बाहर आएगा भाई? पूरा बाहर आ जाएगा, पूरी बाल्टी खाली हो जाएगी, तो कहेगा नहीं। तो मैं आसान है, बस ये नहीं तक, ठीक है। जैसे ही ये क्रॉस, मतलब ये होल के नीचे पानी चला जाएगा, फिर नहीं कुछ जाएगा, ठीक है। तो तुमने ये वाली बात देखी, जो पानी है ना, पोटेंशियल देखो कहाँ पर जाता है, यहाँ पर पोटेंशियल जाता है कि यहाँ पर पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली यहीं पर पोटेंशियल जाता है, ठीक है। पोटेंशियल बी से डिनोट करो भैया, मैं देखना ध्यान से। ए पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, ठीक है। बी क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल। अगर सुनना नहीं तो लिखा हुआ तो दिख जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट को पीटी से शो किया, ए ए ए ए ए ए ओके, ठीक है। तो तुमने ये वाली बात देखी, ये वैलिड है सब जगह, इसमें वैलिड है क्योंकि तभी बता रहे हो बेसिक एग्जांपल लेके। हमें कहा कि पोटेंशियल ए पर ज्यादा है, बी से ज्यादा है, ठीक है। तभी पानी यहाँ से बस यहीं तक ही जाएगा, ठीक है। समझ आए, नीचे गिर गया जितना गिरना था, उसके बाद नहीं पता लगा, क्योंकि और कोई छेद नहीं है बाल्टी में भैया, आपकी बढ़िया थी, हमने ही खराब कर दिया इस बाल्टी को। तो चलो ओके, समझ आई बात। पोटेंशियल जहाँ, मतलब कोई भी चीज तुमने क्या देखा कि हाई पोटेंशियल से कहाँ जा रहे हैं हम, हाई पोटेंशियल से जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल से जा रहे हैं, हम एरो नीचे ले लेते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गई अभी, उसको बताने से पहले ना, इसको बताने से पहले मैं पीछे वाला थोड़ा सा लूंगी, पीछे वाला थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, समझ आ गई बात। तो ऐसा ही ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आता है, पर जो बात हमने छोड़ दी थी वो उसको देखते हैं। देखो, अब ना मैं ये वाली बात तुम्हारे साथ डिस्कस करना भूल गई। ये देखो, ये बल्ब ये रहा, ठीक है। ये है बैटरी, की भी कुछ नहीं होगा, हमें पता है वो नहीं किया हुआ, हमने कोई डायरेक्ट किया हुआ, सिस्टम में डायरेक्ट कर, ठीक है। वो जरूर होता है ऐसा कि जैसे हमारे साथ तो खुद ऐसा है कि लाइट बार बार जलानी ना पड़े, डायरेक्ट ही कराती है, ठीक है। वो हमेशा ही ऑन रहेगी, ठीक है। नुकसान हो रहा है बट फायदा भी होता है, बार बार उठ के नहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अभी इसको। यहाँ पर हमारे पास ना, मैंने तुम्हें ये वाली बात बताई थी कि जा रहा है करंट, है ना, ऐसे डायरेक्शन मतलब फ्लो शो कर रहा है, ठीक है। और मैंने तुमसे मतलब बोला भी, डिस्कस करना मैंने कहा था बाद में करेंगे कि यहाँ से ही करंट क्यों जा रहा है, यहाँ से क्यों जा रहा है। अच्छा सुनो सुनो ध्यान से, फ्लो ऑफ चार्ज था ना बेसिकली, हमने नहीं सुना था, है ना। हम क्या कह रहे हैं इसको कि पहले जमाने में ना, शुरू में जब करंट का ये जो कंसेप्ट आया ही था, ठीक है, पहले ही माना जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसी वहीं से मतलब पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव में जा रहा है। अब इसको यहाँ पर देखो, हम क्या कह रहे हैं, हाई पोटेंशियल से निकलेगा और लो पोटेंशियल में चला जाएगा, ठीक है।
समझ आई बात। तो इसको ना हाई पोटेंशियल माना जाता है, जो बड़ी सी बैटरी बड़ी सी डंडी तुम्हें दिख रही है ना, इसको हाई पोटेंशियल मानते हैं, मतलब इसको पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। और इसको लो पोटेंशियल मानते हैं। अब देखो ध्यान से, इसको ना जीरो भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले रहे हैं। ये रेफरेंस है भैया तुम्हारा और हमारा, ठीक है। इन दोनों में से और डाल दिया मैंने इसको, है ना। हम क्या कह रहे हैं, हमने इसको माना कि ये किस पे हाई पोटेंशियल पे और ये किस पे लो पोटेंशियल पे। अब तो ठीक है फिर, तो मैंने तो ये वाला बात तुम्हें बहुत सही टाइम पे डिस्कस किया, मतलब मैं तुम्हारे साथ, ठीक है। जो बाल्टी वाला केस था, ठीक है, फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही तो जा रहा था, है ना। तो मतलब करंट को यहाँ से जाना चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। समझ आई बात। लेकिन ना बाद में ये आया कि जो इसका मतलब क्या आ रहा है, फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तुम यही कहोगे मेरे को, ठीक है। लेकिन ना बाद में ये वाली बात आई तो तुम्हें धीरे धीरे पता लग जाएगा क्यों इट इज ट्रू। ये माना गया कि चार्ज का जो फ्लो है ना, वो पॉजिटिव की वजह से नहीं, नेगेटिव की वजह से। समझ आई बात। पॉजिटिव की वजह से नहीं, नेगेटिव की वजह से। रीजन बताती हूँ कि जो पॉजिटिव है ना, जो पॉजिटिव है उसका जो ठीक है, जो पॉजिटिव है ना उसका मास थोड़ा ज्यादा होता है। समझ आई बात। पॉजिटिव का मास ज्यादा होता है और नेगेटिव का मास कम होता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है कौन मूव करेगा, फिर नेगेटिव वाला ही मूव करेगा ना। अच्छा, अगर नहीं भी समझा तो लेट इट गो, ठीक है। तो लास्ट में आओ, तो बाद में ये माना गया कि जो करंट है ना, वो नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है। आ गया समझ, ठीक है। तो लेकिन ना इसलिए फिर हमारे पास ना दो डायरेक्शंस मान सकते हैं हम, कह रहे हैं तुम्हें। अगर ना ऐसे लिखा तुम लिख देना आईसी। सही, आईसी मतलब वो तो होगा कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब कन्वेंशनल सहूलियत के हिसाब से मानेगा बस अपना। समझ आ गया। ओके चलो फिर आगे चलते हैं। ओके फिर तो बढ़िया होगा, स्टार्ट देन। अच्छा, तो ये कर करके रबड़ी होना बंद हो जाता है। अब ना तुम्हारे पास ना ये मैं लिखा रहने दे रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग पे छपता जाए। ओके फिर तुम्हारे पास ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर लिया, ठीक है, जो कि था। अच्छा तुम्हें एक बात बताते हैं, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये वाला, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये डिस्कस कर रहे हैं ना बार बार, पोटेंशियल डिफरेंस। तुम मानो कि अभी तक हमने पोटेंशियल पढ़ा ही नहीं, और तुम मानोगे कि हम पोटेंशियल को डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये क्या है, तो फिर हम बोलूंगी किताब से ना, वो भी 12वीं की, ठीक है। क्योंकि जो चीजें है ना भाई, तुम क्या कर रहे हो अभी 10th में बेस बना रहे हो, है ना। तो फिर अगर तो यू परस्यू साइंस, अगर आप साइंस कंटिन्यू करोगे, ठीक है, देन आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चलो फिर यहाँ से देख ले पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। डिफरेंस से डिफाइन किया ना हमने। चलो फिर हम क्या कह रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताया था, अरे फॉर्मूले पे आते हैं सीधा। V इज इक्वल टू बी डब्ल्यू होगा क्यू। ये बिंदी नहीं है, ये ऐसे लग गया। चलो हम क्या फिर से आए, बल्ब मान लेना ये बैठा है, बल्ब बन ही गया वैसे तो। ये है और ये है, ठीक है। जब हम सुनो ध्यान से, ऐसे हम समझने के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि है ही पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, और ये क्या नेगेटिव टर्मिनल है। अब तुम बोलोगे, अभी हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं आईसी की, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, ये पोटेंशियल क्या है, लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो तुम ध्यान से, अब ये पॉजिटिव चार्ज बेचारा यहाँ पर आ गया, अब ये है ना जो, वो यहाँ क्यों जाएगा, एक बात सुनो ध्यान से, यहाँ क्यों जाएगा, जहाँ पे मैंने छोड़ा यहाँ क्यों जाएगा, ध्यान रखना यहाँ, क्योंकि मुझे यहीं से शुरू करना है, क्वेश्चन पूछना है। मैं क्वेश्चन बोल रही, ध्यान से सुनना इसको। हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव है नहीं, ये पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, है ना। हम कह रहे हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से, वो अभी मुझे याद आ रहा है, मुझे क्या बोलना था कि ना करंट जो है ना, वो सर्किट में तभी चलता है, तभी हम ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, तभी ये बल्ब जगमगाएगा अगर जो भी चीज जहां से चली थी ना वो वहीं वापस आ जाएगी। मतलब कि अभी तक कि यहाँ पर अगर बैठा है ना तो करंट अभी चला नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ पर आना पड़ेगा तब जाके ही करंट चलेगा, ठीक है। ये जो हम बातें बता रहे हैं ना,
बहुत इन डेप्थ है, ठीक है। तो फिर उसके लिए एक अलग सा उसको टर्म डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। मेरे हाथ तो बहुत गंदे हो गए। एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, ईएमएफ डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम जस्ट ऐसे ही चले चल जितना समझ सकते हैं समझ लो, ठीक है। इसको ईएमएफ बोलते हैं, यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, ठीक है। जब ठीक है, चलो अभी के लिए ये समझ आई बात। मैंने तुम्हें क्या बोला, यहाँ जो पॉजिटिव चीज है ना, ये जहां से शुरू हुआ वहीं उसको सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब तभी करंट चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे इस पॉजिटिव, देखो यहाँ पे जाएगा, है ना, ये वाला, इस पॉजिटिव चार्ज को मेरे को यहाँ पहुंचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तुम बताओ ये यहाँ से यहाँ क्यों जाएगा? देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर तो ढेरों पॉजिटिव चार्ज है ना। तुम्हें ये वाली बात तो पक्का मुझे पता होगी कि दो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे से रिपेल ही करेंगे ना, ठीक है। तो इसको ना यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। कौन काम करेगा? बैटरी काम करेगी, ठीक है। उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसी के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। देखो ध्यान से, तो जो वी है, डब्ल्यू है, वो क्या है? देखो जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन है भैया, वर्क डन, ठीक है। ये जो वर्क डन है ना, इसी को डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको कहते हैं, वी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या? वर्क डन कर रहे हैं हम, कुछ काम करेंगे इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, उसी को हमने डिफाइन किया है फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। समझ आई ये बात? बहुत बढ़िया से। अगर समझ आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ पोटेंशियल हमने डिफाइन कर दिया, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चलो, ये हम किसकी टर्म्स में बात की थी? पॉजिटिव चार्ज की टर्म्स में, ठीक है। जो नेगेटिव होगा ना, फिर उसके लिए बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा केस। अब ये रब करना मुश्किल हो रहा है। चलो भी इसको, हाँ ठीक है, ये देखो हम इसको लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा चीजें भूल गए हैं इसके बताने वाली, डब्ल्यू ओवर क्यू। तुम्हें ये वाली बात अच्छी ध्यान रखना, नहीं पता होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है ना, ऐसा यूनिट, वो वोल्ट मानेंगे, ठीक है। और वर्क डन की तुम जानते हो फिर कितनी होती है? जूल होती है ना इसकी। ओवर में इसकी क्या होती है? कूलम होती है, ठीक है। तो एक वोल्ट कितना हो रहा है? 1 जूल पर कूलम, ठीक है। इसको भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा बुक साथ रखती हूँ भैया कि चीजें छूटे ना, है ना। कोई चीज छूटे फिर ऐसा होता है कि उसको पीछे से कैसे बीच में छोड़ के बताया जाए। अच्छा, फिर ये देखो, तुम्हें ये वाली बात पता है, एमीमीटर पूछे तुम बता दोगे, वो डिवाइस जो कि किसको मेजर करेगा? बिल्कुल सही, करंट को मेजर करेगा, ठीक है। अब बोलोगे कि करंट को तो तुम मेजर कर चुके, अब वोल्टेज जो कितने वोल्ट का कोई तुम चीज है, ठीक है, वो बोलेगा कि कितने वोल्ट है। तो उसे मेजर करने के लिए ना हम लगाते हैं वोल्टामीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं जिसको। तो वोल्ट मीटर लेके देते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब ना हम ये नहीं देख रहे हैं भैया कि अभी देखते हैं आगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना कि किसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो दैट, क्योंकि अभी तुम्हें उसका नहीं ना पता है, सीरीज और पैरेलल का। जैसे ही सीरीज और पैरेलल का पता लग जाता है, ठीक है, जैसे ही हम उसका पता लगा लेंगे, वैसे ही हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी खत्म हो गई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, फिर V इज इक्वल टू जो W ओवर Q था, उसमें जो V था वो हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी तक हमने तुम्हें बताया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको बताना इजी नहीं है, ठीक है। तो फिर ये वाले जो डेफिनेशन दी ना, P इज इक्वल टू W ओवर Q, इसमें W ओवर Q, सॉरी, इसमें भी हमने यूज उसी का किया था पोटेंशियल डिफरेंस का। वो तुम्हें दिखा या नहीं दिखा वो तुम देखना, ओके। मैं तुम्हें उसका देखो, हाँ, एमीमीटर को कैसे डिफाइन किया था? ये है ए, बस बीच में ए लिख दिया, ये नेगेटिव। ऐसे ही वोल्ट मीटर को कैसे डिफाइन किया? प्लस और माइनस या आगे, ठीक है। ये सिंबल हो गए उसके, ऑलराइट। तो अब हमारे पास आता है भैया ओम्स लॉ, जो सबसे प्यारा, सबसे सुंदर। ओम्स लॉ इस चैप्टर की जान कह सकते हैं, ठीक है। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है? पहले ये होता है कि इसको लिख लो, ठीक है।
सो दैट बच्चे का ध्यान कहीं ना कहीं यहाँ पर रहे कि कहीं ना कहीं हमें मुड़ के यहीं पे आना है, और मेरे को भी याद रहे कि कहीं ना कहीं मुड़ के यहीं से फिर आगे बताना है। अच्छा, फिर इसमें दो चीजें आ रही है, तीन आ रही है वैसे तो, इसमें ये वाली चीज तो मैं नहीं बताऊंगी अभी तक, है ना। तो सबसे पहले तो ये कौन है, वोल्ट मीटर, सॉरी वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज। ये कौन है, करंट। फिर ये कौन आ रहा है, रजिस्टर 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 है क्या, मैं तो रजिस्टर भूल गई, मुझे क्या हो गया है, रजिस्टर रजिस्टर। ओके ठीक है, तो सही लिख दिया होगा, मुझे बहुत भरोसा है अपने ऊपर। चलो तो ना देखो ध्यान से, ये इसका पता है, तुम्हें इसका पता है, इसका देख लेते हैं बड़ी क्या है केस इसका। जो रजिस्टर है ना वो रुकावट है भैया, हिंड्रेंस को कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर का दूसरा नाम हमने देखा हिंड्रेंस, हिंड्रेंस को तो स्पेलिंग सही होंगे, अपनी तरफ से तो सही लिखे हैं। फिर इसको हिंदी में कह रहे हैं तो पता होगा, रुकावट। रुकावट यानी कि हिंड्रेंस, हिंड्रेंस यानी कि रुकावट, ही क्या है भैया। चलो हिंड्रेंस जो तुम्हारे, देखो ध्यान से यहाँ पर ना ये रजिस्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी, वो भी बता देते हैं तुम्हें। देखो ध्यान से, ओके 20 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है, और ये जो बैटरी है ना, मैं तुम्हें सिंपल सिखाना चाहती हूँ, बाद में आते हैं इसके ऊपर। देखो रजिस्टर क्या है, हमने देखा रुकावट है ना। तो रुकावट किसके रुकावट पैदा करता है ये, ध्यान से इसको, जो रजिस्टर है ना वो उसको कहते हैं रुकावट, ठीक है। जो यहाँ पर सपोज तुमने बैटरी लगाई, ज्यादा वोल्ट की लगा दी, ठीक है, तो ज्यादा वोल्ट की अगर तुम बैटरी लगा दोगे ना, और तुमने ना कम वोल्ट का बल्ब लगाया, ठीक है, कम वोल्ट का बल्ब लगाया और ज्यादा वोल्ट की बैटरी देती, तुम क्या देखोगे, कहीं ये एकदम से सड़ जाएगा, ठीक है, एकदम से ज्यादा करंट आ गया तो सड़ जाएगा ये, है ना, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इस भाई साहब को लगा दिया, रजिस्टर नाम की चीज लगा दी, समझ आई बात। तो आधे से ज्यादा जो वोल्टेज है ना वो ये खा जाएगा, ये जो चीज बैठी है ना ये खा जाएगा। आई बात समझ, कौन खा जाएगा, ये खा जाएगा, ठीक है, समझ आई बात। इसी को कह रहे हैं रजिस्टर, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि इसमें भी क्या, इसको कम चाहिए ना तो ये भी कम लगा दो, तो ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, ये वाली चीज हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाई, इसीलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, समझ आई बात। तो लेट्स कंटिन्यू देन, ठीक है, इसमें आपको तीनों चीजों का पता लग गया है, और इसी के साथ हम मिला रहे हैं आगे। ओके 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 ओके, तो देखो ये क्या कह रहे हैं ध्यान से, इसका मतलब देखिए, हम उसको को शुरुआत से शुरू करें तो फॉर्मूला ये एंड रिजल्ट है तुम्हारे पास, ठीक है, एंड रिजल्ट। अब तो मेरे को एक बात बता, ध्यान से सुनना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI, ये है V, इसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये कह रहे हैं कि जितना तुम वोल्टेज बढ़ाओगे ना उतना करंट बढ़ेगा, सुनो, वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे, ऑब्वियसली उतनी बात है ना, बढ़िया बात है, बिल्कुल क्लियर बात है, उतना ज्यादा करंट होगा, तो यही ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात पता है कि जब हम कोई भी प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, है ना, तो वी हैव टू गिव अ कांस्टेंट, तो इसलिए हमने हटाया और एक कांस्टेंट दिया जिसको हमने नाम दिया R, ठीक है। तो जी हाँ, जो आपने ये R सुना वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट है, समझ आई बात, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ तक समझ गए हैं। तो V इज इक्वल टू I आ गया, तो यही तुम्हारे पास ओम्स लॉ है। अभी हम इसको बना लेते हैं एक बार ध्यान से, मैं वैल्यूज लेने की कोशिश करती हूँ अगर हुई तो, ठीक है, तो सिंपल ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ये क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, यहाँ पर करंट I आ गया है, और यहाँ पर आ रहा है वोल्टेज, वोल्टेज जो कि है V, है ना। यहाँ पर ना मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये तुम्हारे पास ओरिजिन 0,0, इधर देखना, तुमने ये बार मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो इसको। देखो V इज इक्वल टू I आ रहा है, अभी के लिए तुम R को 1 रख दो, ठीक है। तो जब तुम I का वैल्यू 1 रखो तो V कितना आएगा, 1 वोल्ट, वोल्ट लगा देना, I का वैल्यू रखा 1, V का वैल्यू है 1, ठीक है, I का वैल्यू रखा 2, V का वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक है। तो मतलब तुम ये तो बात समझ गए, ठीक है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसे कुछ चल रहेगा सिनेरियो, इसको सीधी मान लेना भैया, ये आ गया ऐसे कुछ करके, ठीक है।
मुझसे तो सीधा नहीं बन रहा है, इसको रुको मैं सीधा बना देती हूँ इसको। इतनी मेहनत करी, इसकी लाइन खींचने में पर फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। चलो ऐसे ही बढ़िया बन गया। तो हम ये सीधा जा रहा है भैया, ये ओम फ्लो करता है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना, जितना तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना ही करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ना मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ हाँ, इसी वजह से हम आर निकाल सकते हैं। ठीक है, तुम हर बार पाओगे R1 होगा। देखिए एक बार कैलकुलेट करके, सपोज तुम्हें पता ही नहीं, ग्राफ नहीं है तुम्हें, तो तुम्हें कोई बोल दे भैया इससे वो निकाल के दिखाना रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V इज इक्वल टू भी आई, यार तुम्हें ये पता था। ठीक है, तुम्हारे R इज इक्वल टू V ओवर I है ना। R कितना होगा इसके लिए निकाल लेते हैं। चलो अब तुम्हें ये वाली बात पता है 5 है, और करंट में तो देखा ही था 5 ही आ रहा था 5। अभी भूल जाना कि ये तुम्हें बस इसमें ग्राफ दे दिया, सीधे सीधे तुम निकाल के बताओ R कितना है, 1 आया। समझ आई बात? इसका ये इसको देखते हैं ये क्या है, ये कौन सी बात है। तो ओके ओके, तुमने देखा R बना। ठीक है, ये बहुत बढ़िया आ रहा है, मैं तो इम्प्रेस्ड है ना। तो V इज इक्वल टू भी, तो ठीक है R इज इक्वल टू V बाय I आया। तो मैं बोलूंगी ये इसके निकाल के दिखाना बच्चे, तुम कहोगे ठीक है जी हमें तो ये भी आ गया है, ये आ रहा है 1 ओम। ये बता रही हूँ, इसको मत करना इससे भी। तो आ रहा है 1 ओम, तो 1 ओम इस पर्टिकुलर सारी जो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए तुम्हें R की वैल्यू मिल रही है, दैट इज 1 ओम। ओम देखो, ओम ओम। ठीक है, चलो पता लग गया। ये ग्राफ था ओम का। देखिए ना, देखो सुनो ध्यान से। ये जो ओम है ना, ये पता क्या है, ये ना एक बड़ी आदर्श केस है। ठीक है, ये क्या कहता है, तुम्हें पता है ये वाली बात, तो ना इंसान इतने आदर्शवादी हो सके हैं, और ना ही फिर जो चीजें बनाई जाती हैं वो भी इतनी आदर्श नहीं होती। ठीक है, तो ना ये वाला ग्राफ ना, इसको बोलते हैं, छोड़ो अब इसको छोड़ो ना, लेकिन ना एक्चुअल में ना ये माना जाता है कि ये कौन सीधा नहीं जाता। ठीक है, अभी सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट मतलब कि ये होता है कि ये नहीं है कि जब जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना ही करंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा होता रहता है कि एक ना बस सैचुरेट वैल्यू आ जाती है करंट की। ठीक है, उसके बाद नहीं पड़ेगा, चाहे जब जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाते जाओ। समझिए बात, इसी को हम बोल रहे हैं कि वैसे तो ये वाला माना जाता है आइडियल। ठीक है, बुक में भी यहीं तक का डिस्कशन है। ठीक है, बट फिर ये वाला बात भी तुम्हें पता होना चाहिए, कुछ भी चीज आइडियल नहीं होती है। ठीक है, कि एक पॉइंट तक ही वो सही वैल्यूज देगा, और जिसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रखाएगा उसके बाद ये कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। आ गया समझ? तो चलते हैं आगे। ओके 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 ओके, ऑल सेट। जैसे जैसे ठंड बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसके पार्टिकल्स भी स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाते हैं। इसके पार्टिकल्स स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाते हैं इससे, फिर अब गना मुश्किल हो जाता है। ओम फ्लो डिस्कस कर लिया, चलते हैं हम आगे। और तो कुछ भी नहीं है रब करने के लिए। ओके, फाइनली हो गया अब। चलो ओम फ्लो पढ़ लिया। ओम फ्लो पढ़ने के बाद अरे एक बार बताना, रेजिस्टेंस है ना, इसको ना ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, ये लिखा ओम। ठीक है, ओम है, ओम OHM, इसकी यूनिट रहती है, इसका सिंबल ये है। जैसे तुम एग्जांपल समझ आते हैं, टेंशन मत लेना। अच्छा, फिर ना हमारे पास आएगा, ऑलराइट ठीक है, फैक्टर्स on which resistance depends किस किस पे रेजिस्टेंस, हाँ जी डिपेंड करते हैं। अभी रेजिस्टेंस के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये पूरा इसी का चलेगा। देखो एक ना फॉर्मूला देखा गया
आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, एरिया है। ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी है, ये नहीं पता ये कौन सी बला है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये तो ऐसा था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल बाय में। ठीक है, ये ना चीज देखी गई। ठीक है, कि जितनी ज्यादा तुम लेंथ, जैसे कि ना कॉपर की वायर, एक कॉपर की वायर तुम 5 मीटर की है। ठीक है, तुमने ना इसमें रेजिस्टेंस मेजर करी, कुछ इतनी थी। ठीक है, एक्स ओम थी, है ना, हमें पता भी नहीं अभी तो कितनी होगी, ऐसे तुक्का मार, तुक्का भी नहीं, जनरल से वैल्यू रेडी कोई एक्स ओम थी। ठीक है, 5 मीटर की ओम 5 मीटर की वायर में, कॉपर की में कितनी रेजिस्टेंस है, एक्स ओम है। ठीक है, तुमने थोड़ी बड़ी तार लिया, चलो, है ना, तो 10 मीटर की है। अब तुम्हें क्या लगता है, 11 मीटर की है, 12 मीटर की है, तुम्हें ये ले, तुम्हें क्या लगता है रेजिस्टेंस सेम रहेगी? नहीं, सेम नहीं रहेगी, रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, कुछ वाई ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जितनी बड़ी तुम लेंथ लाओगे ना, जितनी बड़ी लेंथ लाओ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है ना वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आप भली भांति जानते होंगे कि तुम जितना बड़ा एरिया करते जाओगे ना उतनी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी। समझ आई बात? तो हम क्या कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी जैसे जैसे तुम लेंथ बढ़ाओगे, और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाओगे। ऑलराइट, तो यही हम कह रहे हैं कि हाँ, अब हमने पहले बोला था कि इस कांस्टेंट को, सॉरी, इस प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट, ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, उसे तभी हमें एक कांस्टेंट लगाना। ये तुम्हारे पास बैठा है, ये इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको रो बोलते हैं, आर एच ओ, रोहो, रहो, रहो पता नहीं, रो बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ आई बात? तो आगे चलते हैं, फिर इसको चेंज करते हैं मार्कर को, ठीक का हो गया है थोड़ा सा। इस एग्जांपल ना, इसको बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस किया है, किस पे एग्जांपल बहुत बढ़िया है, एग्जांपल ये है ना, इसके आगे ये जस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रेजिस्टिविटी के बारे में देख रहे थे। देखो रेजिस्टिविटी है ना, लेकिन देखो मैंने ना तुम्हें एक एग्जांपल दिया था अभी, है ना, कि तुम 5 मीटर की ली तुमने, क्या कॉपर की वायर 10 मीटर की, रेजिस्टेंस वेरी कर देगा। लेकिन इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर, ऑब्वियसली, है ना, मटेरियल की लेंथ के ऊपर, मटेरियल के एरिया के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती इसके ऊपर, लेंथ पे भी नहीं और एरिया पे भी। जो रेजिस्टिविटी है ना भाई, वो सिर्फ उस पर डिपेंड करती है तुमने मटेरियल कौन सा लिया। ठीक है, ओके, तो अब एग्जांपल लेते हैं। देखो तुम ना, अभी ये तुम्हें अगर ना रेजिस्टिविटी, तो तुमने 5 मीटर की वायर ली थी, मुझे फिर रब करना पड़ेगा इसको, 5 मीटर की ली थी और एक 10 मीटर की ली थी, रेजिस्टेंस पाया था क्या आ रही थी, अलग आ रही थी। अब तुम ना इसको अगर हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे ना, तुम पाओगे कि सेम आएगी, 5 मीटर की भी और 10 मीटर की भी। ठीक है, यानी कि ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड ही नहीं करती है, कौन, रेजिस्टिविटी। ठीक है, लेकिन फिर वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। मतलब तुम अगर एक कॉपर की वायर ले आओगे तो उसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी, सपोज जेड रही होगी, है ना, तो अब तुम किसकी लूंगा, अब कौन सी, कोई और वायर ले आओगे ना, क्रोमियम की ये वो। ठीक है, तो फिर वो चेंज होगी। ठीक है, उसमें जेड थी तो उसमें ए लगा लेना कुछ, वो रहेगी। ठीक है, तो यानी कि लेकिन ये लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। ओके, ठीक है, तो इसके बारे में अभी के लिए इतना ही बहुत है। 1 मिनट की रहे तो ऐसे चलेगा। इसके लिए अभी हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। आई थिंक तो सीरीज और पैरेलल वाली फिर अगली वीडियो में ही कंप्लीट हो पाएगी, इसीलिए एक एग्जांपल कंसिडर करना बहुत जरूरी है। कितने मिनट की हो गई, 51। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ठीक है, हम ना एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेंगे, अच्छा से एग्जांपल करेंगे। हाँ, ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 6 तक है ये, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया हमने इसको। ठीक है,
क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं हम इसमें में, और रेजिस्टेंस उसने बोली है 4 ओम, ठीक है। अनदर वायर है, अनदर वायर है, ये आ गई अनदर वायर, लेंथ L2 है, एरिया आ गया है 2A, ठीक है। ओके, अब देखो तुम क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक क्वेश्चन है बोला। तुम्हें ना एक मटेरियल है, ठीक है, सेम मटेरियल है, ये वाला भी सेम से जैसे वही कॉपर के ले रहे दोनों, उसकी लेंथ है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, रेजिस्टेंस उसने तुम्हें बोल दिया 4 ओम, ठीक है। फिर एक दूसरा केस आ रहा है, वही है कॉपर की वायर है, उसकी लेंथ आधी कर दी लेकिन एरिया डबल कर दिया। अब तुमसे पूछा है इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, उसको R डैश कर देते हैं। मेरी बात सुनो, यहाँ पर आओ, तुम इसमें आओ एक बार, फिर उसको देखते हैं। तुम्हें ये वाली पता है R डैश, R डैश लिखा है ना, रो L ओवर E होगा, है ना। अब ना यहाँ पर जो R डैश है वो कितना आएगा, रो नहीं पता है, L कितना है, L/2 हो गया है, और एरिया कितना होगा 2A हो गया, ठीक है। ये रखा। अब यहाँ पर आओ, R इज इक्वल टू बी रो L ओवर A आएगा, ठीक है। यहाँ से ना वही मुझे क्या इंटरेस्ट है, दोनों में क्या इन्होंने सेम डाला हुआ, जो उन्होंने बोल दिया सेम मटेरियल से क्या हो रहा है, सेम मटेरियल से तुम सोचो क्या बताया था अभी, रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए ये रो की वैल्यू है ना, यहाँ से R इंटू ए ओवर में L, ये वाली वैल्यू मैंने कुछ नहीं करना, बस मैंने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। तो R डैश कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, रो का वैल्यू रखो भाई, R A बाय में व्हाट, बाय में L आएगा, ठीक है। यहाँ पर L इसका पहले ही प्रेजेंट था, 2A, अच्छा 2 इंटू 2 फिर 4 हो गया, है ना। ये कटा इससे, ये कटा इससे, तो तुम देख पा रहे हो कि जो R डैश है ना वो R बाय में 4 हो जाएगी। मतलब अब इसकी जो रेजिस्टेंस है ना भाई, अच्छा इसने बोला था इसकी 1 ओम 4 ओम है, सॉरी 4 ओम, मैं देख लूँ इसका 4 ओम है, 4 ओम है, ठीक है। जो R डैश होगा ना वो कितना, इसका वैल्यू रखा, रख दो भाई जाके, 4 ओम बाय में 4, तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 1 ओम आ गया, ठीक है। तो R डैश निकला तुम्हारे पास 1 ओम, पता लग गया क्या था। तो इसके अंदर हमने, उसने बोला ना सेम मटेरियल, देखते समझ आना रेजिस्टिविटी सेम। तो आज के लिए इतना ही, कल अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल एंड फिर एग्जांपल्स करेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे।